दुनिया की 1/3 आबादी इस बीमारी से मुतासर है। हर साल इस बीमारी से मरीजों और अमवात की तादाद बढ़ती चली जा रही है। तपोदक एक खौफनाक बीमारी जिसकी वजह से हर साल दुनिया में 1 करोड़ अफराद नए मरीज और 15 लाख अमवात ज़्यादा होती हैं। तपोदक इंसानी तारीख के साथ रही है और आज भी इससे हमारी जान को खतरा लाहक है। आप हजरात तपोदक के बारे में कितना कुछ जानते हैं? तपोदक एक बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी जिससे कोई भी मुतासर हो सकता है और ये एक संगीन और ख़तरनाक बीमारी है। हुकूमत और शहरी कावशों के जरिए अगरचे तपोदक मुतल्लिक़ आदाद शुमार कम हो रहे हैं। हमारे मुल्क में OECD के मेंबर ममालिक के कोरिया में तपोदक के वाक़यात की शरह बाकी ममालिक से कम है। इनमें से पूरे कोरिया में तपोदक के मरीजों में तारकीन वतनों की तनासब काफ़ी ज़्यादा है। जैसे तारकीन वतनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तपोदक के मरीज भी मुस्तकिल तौर पर ज़ाहिर हो रहे हैं। तारकीन वतनों के आदाद व शुमार के रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो इनमें मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होने का इम्कान है। इसलिए तपोदक के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल होनी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम हो। इस तरह कि आप अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं। फिर आइए तपोदक के बारे में तफसील से जानते हैं। तपोदक एक सांस का इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है। तपोदक के मरीज से तपोदक के बैक्टीरिया हवा के जरिए जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में निज़ाम तनफ़ुस मुतासर होता है। लेकिन तपोदक के बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल हो भी गए हैं तो हर इंसान तपोदक से मुतासर नहीं होता। इसके अलावा तपोदक इस बीमारी से मुतासरा मरीज के इस्तेमाल शुदा बर्तनों, बेडशीट के जरिए नहीं फैलता। दरअसल 25% से 30% वो लोग हैं जिन्होंने तपोदक माइकोबैक्टीरियम से मुतासर लोगों को छुआ और मुतासर हुए, और 10% वो लोग हैं जो कि तपोदक से मुतासर हुए और उस मर्द में मुतबला हुए। अगर जिस्म का कोद मुदाफ़त मजबूत है तो उस सूरत में बैक्टीरियम से मुतासर हैं भी तो इस मर्द में मुतबला नहीं होंगे। हम इस हालत को पोशीदा तपोदक कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें इन्फेक्शन है लेकिन आपको तपोदक नहीं हुआ। लेकिन चूँकि आप माइकोबैक्टीरियम तपोदक में मुतबला हो गए हैं, इसलिए किसी वक्त भी ये बीमारी आपको लग सकती है। इसके अलावा दुनिया भर में तपोदक के मरीजों की 60% से ज़्यादा तादाद एशिया में ज़ाहिर होने की वजह से इस खत्ते के लोग पोशीदा तपोदक बुलंद सतह के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह की सूरत हाल में तारकीन वतन मजदूर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ काम करने का माहौल बहुत ख़राब है और अक्सरत लंबे वक्त की मजदूरी और रात की शिफ्ट में काम करने की वजह से तपोदक की बीमारी मुतबला होने के इम्कान ज़्यादा हैं, और गौर करें तो बीमारी फैलने के इम्कान भी ज़्यादा नज़र आते हैं। इसलिए तपोदक के अलामात के बारे में अच्छी तरह मालूमात हो तो पहले एहतियात करना मुनासिब होगा। आइए जानते हैं कि किस किस तरह की अलामत ज़ाहिर होती हैं। तपोदक में मुतबला होने की सूरत में आम तौर पर खांसी, थूक, हल्का बुखार, ठंडे पसीने, वजन में कमी, थकावट और भूख में कमी जैसी अलामत ज़ाहिर होती हैं। इस तरह की अलामत नज़ला जुकाम की तरह होती हैं, इसलिए आपको आसानी से नोटिस लेना मुश्किल होता है। करीबी अस्पताल या नेशनल मेडिकल सेंटर का दौरा करके तपोदक का टेस्ट कराना बेहतर होगा। तपोदक के टेस्ट में सीने का एक्सरे माइकोबैक्टीरियम तपोदक का टेस्ट पर मुश्तमिल है। तपोदक जिस्म के किसी भी हिस्से पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन सांस के इन्फेक्शन के जरिए प्लूमोनरी तपोदक ज़्यादा असरअंदाज होने की सूरत में कुछ मामलों में आंतों रीढ़ की हड्डी के एक्स्ट्रा प्लूमोनरी तपोदक हो सकती है। तपोदक नज़ला जुकाम की तरह वक्त गुजरने के साथ ठीक न होने वाली बीमारी है, इसलिए दवाओं के जरिए मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि अगर आपको तपोदक की अलामत ना भी हों तो बेहतर होगा कि साल में एक बार बाकायदा तपोदक का टेस्ट करवा लें। आप अपने करीबी इलाके नेशनल मेडिकल सेंटर और क्लिनिक्स भी मुनासिब लागत देकर तपोदक का टेस्ट और इलाज करवा सकते हैं। तो फिर तपोदक का इलाज किस तरह मुमकिन हो सकता है? तपोदक की तशख़ीस शुरू के मरहले में करवाई जाए और मुनासिब दवाई ली जाए तो बड़ी हद तक इसका इलाज हो जाता है। आम तौर पर तपोदक के मरीज को 2 हफ्तों तक अस्पताल में रखा जाए तो मुतअद्दी बीमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद लगभग 6 महीने तक दवा लेते रहें तो ये ठीक हो सकता है। ताहम अगर दरमियान में एक तरफा तौर पर इलाज बंद कर दिया गया तो फिर इसका इलाज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप 2 हफ्तों तक दवाएं इस्तेमाल करते रहें, खांसी या थूक, बुखार जैसी अलामत में बेहतरी नज़र आएगी, क्योंकि मुतअद्दी ताकत की कमी की वजह से काम करने या रोज़मर्रा की सरगर्मी जारी रखने में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।
इसलिए घर वापस जाने के बाद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बाकायदा दवा ना इस्तेमाल करने की सूरत में इब्तदा में ही इलाज रुक जाएगा और तपोदक का इलाज करने में नाकामी होगी। तपोदक के मज़ीद ख़राब होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इस सूरत में तपोदक का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेगा और फिर इलाज करने में 2 साल का अरसा दरकार होगा। ताहम बहुत सारे तारकिन मजदूर ऐसे हैं जिन्हें मालूम भी होता है कि उन्हें तपोदक है, लेकिन इलाज और अखराजात और कंपनी के फारिग होने के खौफ की वजह से इलाज नहीं करवाते। इस सूरत में तपोदक गंभीर शिकल इख्तियार कर सकता है। आम तौर पर तपोदक के लिए तपोदक माहिर अस्पताल, नेशनल मसान अस्पताल, नेशनल मुख्य अस्पताल, सुबुक अस्पताल या मुख्तलिफ इलाकों में कायम करदा नेशनल मेडिकल सेंटर के जरिए बिला मुआवजा इलाज करवा सकते हैं। आम अस्पताल या क्लिनिक के जरिए भी इलाज मुमकिन है, लेकिन ऐसी सूरत में कुछ मामूली मुआवजा अदा करना होगा। इसके अलावा जब तारक मजदूर में तपोदक की तस्दीक हो और वो इलाज कराने से इनकार कर दे, इस सूरत में इसे अदम तामील मरीज करार देकर जबरी तौर पर अपने मुल्क वापस भेजा जा सकता है। कोरिया तपोदक एसोसिएशन अपने क़याम 1953 से लेकर दुनिया के लिए तपोदक के खिलाफ जद्दोजहद में तपोदक की स्क्रीनिंग, तपोदक के जरासीम की स्क्रीनिंग का मनसूबा, तपोदक के माहिर अस्पताल फोक क्रास क्लिनिक की मदद से ऑपरेशन के जरिए मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इसके अलावा तपोदक के शिकार मरीजों की मदद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर तपोदक के शिकार होने वालों के लिए शेल्टर की सहूलत और इसके इलाज मालजे के मनसूबे पर अखराजात फराहम कर रहे हैं। छुट्टियों के दिनों में मोबाइल स्क्रीनिंग बस इस्तेमाल करके इन इलाकों का बाकायदा दौरा किया जाता है जहाँ जहाँ तारक मतन की बड़ी तादाद रिहायश पजीर है। तपोदक की स्क्रीनिंग करके तारक मतन मजदूरों की सेहत की देखभाल फराहम करता है और मुल्क भर में 5 मुकामात पे कोरियन तपोदक एसोसिएशन से वाबस्ता डबल ब्लड क्रॉस क्लिनिक के जरिए तारक मतनों के लिए खास तौर पर वीज़े के हिस्से की तब्दीली या तजदीद के लिए तपोदक की स्क्रीनिंग और रोजगार के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की सर्विस जल्द अज जल्द दुरुस्त तरीके से फराहम करता है। अगर आपको तपोदक के बारे में मज़ीद मालूमात और मदद की ज़रूरत हो तो इस सूरत में कोरिया तपोदक एसोसिएशन से रब्ता कर सकते हैं। मुशावरत के लिए रब्ता नंबर 15445035। तपोदक का बाकायदा तौर पर इलाज किया जाए तो काम काज करने में कोई हर्ज न होने की वजह से आपका आजिर अपने मर्जी से जबरी तौर पर बर्खास्त नहीं कर सकता। अगर आपका आजिर आपको तपोदक में मुतला होने पर आपको नौकरी से जबरी बर्खास्त करे तो आप हर इलाकाई लेबर कमेटी के जरिए गैर मनसूबाना बर्खास्ती के खिलाफ दरख्वास्त दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर यह होगा कि तपोदक की रोकथाम की जाए। तपोदक की रोकथाम कैसे की जा सकती है? तपोदक की रोकथाम के लिए मुनासिब नींद और मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का बाकायदा इस्तेमाल। इसके अलावा अपने जिस्म में निज़ाम दिफा को वर्जिश के जरिए मजबूत करना भी अहमियत का हामिल होगा। तपोदक की बीमारी में आमतौर पर जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोरी की वजह से गालिब होती है। इसके अलावा घर के अंदर हवा का गुजर भी माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद देता है। इसके अलावा पब्लिक पॉइंट पर खांसी आए तो बहुत सारे लोगों के लिए रुमाल या अपने आस्तीनों से अपने मुंह को ढांपना बेहतर होगा। इस तरह की हिदायत से अच्छी तरह अमल किया जाए तो तपोदक की काफ़ी हद तक रोकथाम मुमकिन हो सकती है। अगरचे आपको तपोदक हो भी गया है तो इब्तदाई मायने के जरिए दरियाफ्त करके अगर मुस्तकिल तौर पर दवाएँ खाते रहेंगे तो इसका इलाज मुमकिन है। आप तमाम हज़रात तपोदक के बारे में अच्छी तरह मालूमात और रोकथाम की कोशिश करें तो फिर हम उम्मीद रखेंगे कि आप कोरिया में एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया के साथ शाना बशाना तपोदक से पाक जनूबी कोरिया आप हज़रात की सेहतमंद कोरियन ज़िंदगी के लिए हौसला अफजाई करते रहेंगे। तपोदक से पाक दुनिया के लिए